हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने घरों में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में। मैं हूँ गीता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं करवाती हूँ आपको बोर्ड के क्वेश्चंस। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस और मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का डिफरेंस। ठीक है, ये मेरी 18 वीडियो है, इससे पहले 17 वीडियोज़ आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उन्हें देखें और इस वाली वीडियो को भी लास्ट तक देखें। पसंद आए मतलब जो अच्छे से पढ़ेगा उसको तो पसंद आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मैंने 15 वीडियोज़ अकाउंट की बनाई, 16 17 में बिजनेस स्टडीज़ कराया, आज 18 वीडियो में भी बिजनेस स्टडीज़ का ही वो टॉपिक पूरा करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर 18 वीडियो को अच्छे से समझना है तो पहले आपको 16 और 17 वीडियो अच्छे से देखनी होंगी, क्योंकि अगर वो अच्छे से देख रखे हैं तो आज वाली बहुत अच्छे से आ जाएंगी और बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है वीडियोस। बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अब देखो जो हम करने वाले हैं आज प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, हमें साथ में बेसिस ऑफ डिफरेंस को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना वो ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यानी कि बेसिस ऑफ डिफरेंस का वो नाम लिख के दे सकता है। कोई भी बोल देगा उसके बेस पे आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है। सबसे फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि दूसरा नाम क्या है इसका, प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम है NIM, न्यू इशू मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है AIM, आफ्टर इशू मार्केट। ठीक है, यानी कि एक कंपनी जब नई सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, और वो कंपनी नई भी हो सकती है और पुरानी भी हो सकती है, यानी कि पहले से एस्टेब्लिश कंपनी भी हो सकती है और वो न्यू कंपनी भी हो सकती है। यहाँ पे मैटर क्या करता है कि न्यू सिक्योरिटीज़ इशू होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जब भी कंपनी अपने नए तरह के डिबेंचर इनको इशू करना चाहती है तो वो उसे प्राइमरी मार्केट में जाना होगा, और जो पहले से इशू कर रखे हैं अगर वो खरीद और अगर उनका क्रय विक्रय हो रहा है तो वो सेकेंडरी मार्केट में होगा। सेकेंड है प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ से क्या मतलब है, यहाँ पे शेयर डिवेंचर से ही है कि उनका प्राइस जो है, कीमत कैसे निर्धारित होती है, फिक्स होती है। यहाँ पे एट पर वैल्यू कंपनी ही डिसाइड कर देती है। और यहाँ सेकेंडरी मार्केट में कैसे फिक्स होती है, वो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर डिबेंचर की जो मार्केट में सप्लाई हो रही है, जो डिमांड हो रही है, उसी के बेसिस पे उनकी रेट जो है वो निर्धारित होती है। थर्ड है इंटरमीडिएटर्स या मध्यस्थ कौन होते हैं। यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक और अंडरराइटर्स हमारे इंटरमीडिएटर्स होते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में हमारे ब्रोकर्स, दलाल जो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे दलाल को हायर करना पड़ता है क्योंकि बड़ी मार्केट होती है वहाँ पे। बाइंग एंड सेलिंग कौन करता है, यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग भाई क्रय और विक्रय दोनों में से क्या होता है। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ क्रय ही होता है, ओनली बाइंग बाय इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर जो है सिर्फ खरीदते ही हैं, बेचते हैं तो फिर उन्हें दूसरी मार्केट में जाना पड़ेगा। बाइंग एंड सेलिंग या सेकेंडरी मार्केट में क्या हो जाएगा, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हो जाते हैं, बाइंग भी और सेलिंग भी। ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस, प्राइमरी मार्केट की जब हमने फुल टू डिटेल्स पढ़ा था तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आया था कि भाई इस बाज़ार का कोई विशेष स्थान नहीं होता है, सिर्फ बैंक के थ्रू ये काम होता है। लेकिन यहाँ पे एक विशेष स्थान होता है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में ही सभी कंपनियों के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। 6 डिफरेंस हमारा पार्टीज़, इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, 2 ही होती है, एक तो कंपनी और एक खरीदने वाले यानी कि इन्वेस्टर्स। लेकिन इसमें सिर्फ इन्वेस्टर्स ही होते हैं, एक खरीद रहा होता है दूसरा बेच रहा होता है। या किसी के घर में अगर किसी ने कोई शेयर वगैरह खरीद रखे तो उनसे पूछना कि क्या होता है। टाइप ऑफ परचेजिंग कैसा होता है, कैसे खरीदते हैं। अगर एक इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर खरीदने तो वो क्या करेगा, प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट कंपनी से जाकर खरीद सकता है, और इसमें वो इनडायरेक्ट, क्योंकि बीच में स्टॉक एक्सचेंज आता है, स्टॉक एक्सचेंज पे ही वहाँ पे क्रय विक्रय होता है, उसके बीच में जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं वो ही कंपनी के शेयर को आगे बेचते हैं। हु विल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, प्राइमरी मार्केट में अगर शेयर्स के बेचने से प्रॉफिट होता है तो वो किसका होता है, कंपनी का होता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में किसका होता है, इन्वेस्टर्स का होता है। ठीक है, ये डिफरेंस बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लें अपनी नोटबुक में, जहाँ पे भी आपने नोट्स तैयार कर रखे हैं आप वहाँ पे इनका नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को देख के भी आप नोट्स बना सकते हैं। अभी हमने वो डिफरेंस करा जो मैंने नोट्स में तैयार किया था, अपनी बुक में से करवा रही हूँ डिफरेंस। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। सबसे फर्स्ट पे दे रखा है इशू, यानी कि निर्गमन। इसमें नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, बार बार यही पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट जहाँ पे नई प्रतिभूतियों का यानी कि नई सिक्योरिटीज़ को डील किया जाता है, इशू किया जाता है, निर्गमन किया जाता है।
और सेकेंडरी मार्केट कौन सी है, जहाँ पे प्रतिभूतियों का निर्गमन नहीं करता बल्कि पहले से ही जो इशू कर रखी सिक्योरिटीज़ कंपनी ने शेयर डिबेंचर, उनका क्रय विक्रय सेल परचेज की जाती है। ठीक है, पहले से ही जो इशू सिक्योरिटीज़ है उनके साथ डील किया जाता है। बाइंग एंड सेलिंग, इसमें निवेशक इन्वेस्टर्स केवल प्रतिभूतियों का क्रय कर सकते हैं। ये वाला टॉपिक भी हम कर चुके हैं, इसमें क्रय विक्रय दोनों होते हैं, सेल परचेज दोनों होते हैं। स्पेसिफाइड प्लेस, ये भी हम कर चुके हैं, इसमें कोई विशेषता नहीं होता है कोई इस बाजार का, लेकिन इसका होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य का निर्धारण कौन करता है, कंपनी करती है, और इसमें मांग और पूर्ति करती है। पार्टीज, इसके दो पक्षकार होते हैं, एक कंपनी और एक बायर। प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी और क्रेता दोनों पक्षकार होते हैं। इसमें निवेशक ही आपस में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने सेकंड डिफरेंस की तरफ। हमारा सेकंड डिफरेंस है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट के बीच में। क्या मनी मार्केट, हमने पहले मनी मार्केट पढ़ी है, फिर कैपिटल मार्केट पढ़ी है। डिफरेंस करते हुए उन्होंने कैपिटल मार्केट को पहले लिखा, मनी मार्केट को बाद में लिखा है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अवधि यानी कि ड्यूरेशन। कैपिटल मार्केट में हमने बार बार पढ़ा है कि ड्यूरेशन क्या होती है, इसकी 1 साल से ज़्यादा की होती है। ठीक है, इसका संबंध 1 वर्ष से अधिक की अवधि से होता है, और ये किस में डील करती है, मिडल और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करती है। और मनी मार्केट में क्या करते हैं, 1 दिन से लेकर 1 साल तक की अवधि होती है, और ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करती है। मनी मार्केट के कौन से थे हमारे 5 जो सिक्योरिटीज़ थी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और कैपिटल मार्केट में शेयर डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह आते हैं। लिक्विडिटी देखो, लिक्विडिटी कितनी होती है कैपिटल मार्केट में, केवल अधिक क्रय विक्रय वाली प्रतिभूतियों के लिए ही तैयार बाजार उपलब्ध होता है। यानी कि जिस कंपनी के शेयर डिवेंचर ज़्यादा बिक्री होते हैं ना, उसी को ही मार्केट में जगह मिलती है। सभी कंपनी की प्रतिभूतियों में तरलता की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, इस बात को समझना, सभी कंपनी की प्रतिभूति यानी कि सारी कंपनी के शेयर डिवेंचर अच्छे से नहीं बिक्री होंगे, वहाँ पे जो जिसकी ज़्यादा डिमांड हो रही है उसी के ज़्यादा बिक्री होंगे। और मनी मार्केट में क्या होता है, मनी मार्केट इसमें तरलता की औपचारिक व्यवस्था की जाती है। तरलता यहाँ पे ज़्यादा होती है क्योंकि जो है हमारी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं। इस उद्देश्य से क्या है, DFHI, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म भी आ सकती है, ध्यान से पढ़िएगा। डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, और ये संस्था क्या करती है, मुद्रा बाजार के डॉक्यूमेंट्स को तैयार बाजार उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस बाजार में अधिकतम तरलता रहती है। हम ये लिख के भी छोड़ सकते हैं कि तरलता का टॉपिक, इस बाजार में जो कम तरलता होती है, इस बाजार में ज़्यादा तरलता होती है। सेफ्टी एलिमेंट कितना होता है, सेफ्टी देखो, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा सेफ्टी कम होती है, यहाँ पे सेफ्टी कम होती है। इस बाजार में हर तरह की कंपनियों की सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय होता है। हर तरह की कंपनी का मतलब क्या है कि चाहे कोई स्ट्रॉन्ग है या कोई वीक है। ठीक है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कंपनी हमारी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, सभी तरह की कंपनी की सिक्योरिटीज़ आ जाती है इसमें, तो यहाँ पे जोखिम ज़्यादा रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, या तो गवर्नमेंट की हमारी सिक्योरिटीज़ होती है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, या फिर अच्छी गुडविल वाली कंपनियों की, तो यहाँ पर सेफ्टी जो है वो ज़्यादा होती है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देखो भागीदार कौन कौन होते हैं, भागीदार वित्तीय संस्थाएं दोनों के अंदर है। यहाँ पे सभी बैंक आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक आएगा। विदेशी निवेशक, ठीक है, कंपनी के शेयर डिवेंचर जो है हमारे फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी खरीदते हैं, और नॉर्मल पब्लिक भी हमारी खरीदती है, साधारण जनता भी खरीदती है। तो भागीदार कौन से हो गए हमारे, कैपिटल मार्केट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक आगे, सारे कंपनियाँ आ गई, एक कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर को खरीदती है, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आ गए, और हमारी नॉर्मल पब्लिक जो हमारी सामान्य जनता है। और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि इसने बता ही दिया कि भाई यहाँ पे सरकार करती है वित्तीय संस्थाएं, अच्छी स्थिति वाली कंपनी, तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक आ गया। वित्तीय संस्थाएं वित्तीय कंपनी है, इसके मुख्य भागीदार होते हैं। व्यवहार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, ये मैं कई बार करवा चुकी हूँ। यहाँ पे हमारे ये इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, और यहाँ पे वही 5 ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। विनियोग राशि कौन सी होती है, विनियोग राशि कितनी होती है, अब देखो शेयर डिवेंचर, शेयर 10 रुपये का भी हो सकता है, 100 रुपये का भी हो सकता है, और 1000 रुपये का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अंकित मूल्य कम ही होता है। लेकिन ये जो अधिकतम राशि की होती है, ये इसने अल्प सूचना ऋण की इसने राशि बताई 10 करोड़ रुपये। हम वहाँ पे अलग अलग तरह की हमने पढ़ी थी, ट्रेजरी बिल थे, जैसे वो 25,000 से शुरू थे, ऐसे करके सभी की जो अमाउंट थी वो ज़्यादा थी। अब देखो यहाँ पे हम एक डिफरेंस और बढ़ा सकते हैं कि प्रतिभूतियों का हम ये लिख सकते हैं कि इसमें ना मध्यकालीन और दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में अधिक व्यवहार किया जाता है, यानी कि मिडल एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में यहाँ पे डील किया जाता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में अल्पकालीन प्रतिभूतियों में ही डील किया जाता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी होती है, जो कैपिटल मार्केट होती है उसमें क्या मिलता है, जो अगर किसी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे तो क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। इसके परपत्र प्राय लाभांश, पूंजी लाभ
और बोनस अंशों के रूप में अपेक्षाकृत अधिक आय होती है और इसमें कम आय होती है। जो मनी मार्केट होती है उसमें कम आय होती है, वहाँ बेशक से सेफ्टी है लेकिन वहाँ पे इनकम कम है। व्यवहारों की लागत, इसमें लागत ज़्यादा आती है जहाँ पे दलाल ज़्यादा होंगे। कैपिटल मार्केट में भी हमारी प्राइमरी नहीं बल्कि सेकेंडरी मार्केट में हमारे ब्रोकर जो ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन इसमें क्रय विक्रय के समय पर दलालों की आवश्यकता ही नहीं होती, तो वहाँ पर व्यवहार लागत कम आती है। आई होप आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। 4 नंबर का ये जो 2019 के पेपर में आया हुआ, 2018 से 18 और 17 के पेपर में तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ रखे इस चैप्टर में से। तो अच्छे से करना बच्चों सारे पेपर, सारे क्वेश्चन, सारा लेसन। तो देखो अभी आपको ना पेपर वाले क्वेश्चन दिखाने वाले हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर में से। सबसे पहले 2019 के क्वेश्चन पेपर हम करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार के 2 प्रकारों के नाम लिखो। ये देखो 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट के 2 प्रकार। कैपिटल मार्केट की 2 मार्केट कौन सी है? प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। 2 नंबर में ये सिर्फ लिखना था। सेकंड है, मुद्रा बाजार क्या होता है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील किया जाता है। उसके बाद है ट्रेजरी बिल किसका अंग है? ट्रेजरी बिल किसका अंग है? बार बार यही बातें तो बता रही हूँ, बार बार किसका अंग है? ये हमारा मनी मार्केट का अंग है। ये देखो सेट बी का क्वेश्चन है कि वित्तीय बाजार के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करो। मैंने टिक कर रखा है क्वेश्चन को। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, वित्तीय बाजार के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करो। अपने कार्य नहीं करे थे, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था। चलिए अब कार्य करते हैं। देखो हमने ये वाला डायग्राम पूरा अच्छे से समझा था कि भी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस कैसी होती है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। यहीं से इसके कार्य निकलेंगे। इसका कार्य नंबर फर्स्ट क्या है? बचतों को गति प्रदान करना और अत्यधिक उत्पादकीय प्रयोगों की ओर ले जाना। हमने इसी में यही देखा था ना कि ये वाला जो सप्लाई साइड है वो अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करता है और फिर वो कहाँ चली जाती है सारी सेविंग्स? डिमांड साइड यानी कि व्यापार में, उद्योग में, कृषि और सरकार की तरफ। तो पहला यही है कि बचतों को गति प्रदान करता है फाइनेंशियल मार्केट और अत्यधिक उत्पादकीय प्रयोगों की ओर ले जाता है। वित्तीय बाजार लोगों की बचतों को गति प्रदान करता है। यह बाजार रोकड़ के रूप में बेकार पड़े वित्त को, अब हम घर में ऐसा पैसा जोड़ के रखेंगे तो वो गलत है, ऐसे पड़ा रहेगा, यूँ थोड़ी डबल हो जाएगा। तो उसे हम अपने बैंक में जमा कर आते हैं। तो क्या है, बैंक बीच में यहाँ पर इंटरमीडिएटर्स होते हैं, मध्यस्थ होते हैं। तो रोकड़ के रूप में बेकार पड़े वित्त को ऐसी जगह ले जाता है जहाँ वास्तव में इसकी ज़रूरत है। और फाइनेंस यानी कि वित्त के इस प्रकार एक साइड से दूसरे साइड को ट्रांसफर करने के लिए अनेक वित्तीय प्रपत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं। फाइनेंशियल हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन्वेस्टर क्या होते हैं? इच्छा अनुसार किसी भी प्रपत्र में निवेश कर सकते हैं, या चाहे तो वो मनी मार्केट के जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसे खरीद सकते हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, या फिर अपनी कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं। सेकेंड है मूल्य खोज में सहायक। मूल्य खोज में सहायक का क्या मतलब हुआ? फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य उसकी डिमांड एंड सप्लाई की शक्तियों के द्वारा ही निर्धारित होता है। वस्तु और सेवाओं की भांति ही इन्वेस्टर भी क्या करते हैं? अपने सिक्योरिटीज़ के मूल्य की खोज करते हैं, यानी कि कौन सी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए, कौन सी कंपनी को नहीं खरीदना चाहिए। तो वित्तीय बाजार क्या करते हैं? निवेशकों को उचित मूल्य प्रदान करने में सहायक होते हैं। वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट ही तो एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर इन्वेस्टर्स को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सही सही सिक्योरिटीज़ मिलती हैं। थर्ड है कि भाई वित्तीय संपत्तियों में तरलता प्रदान करता है। ठीक है, तरलता का टॉपिक हम कर चुके हैं, लिक्विडिटी का, कि भी हमारी जो मनी मार्केट है उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। यह फाइनेंशियल एसेट का वर्ड क्या है? फाइनेंशियल एसेट से मतलब, फाइनेंशियल एसेट से मतलब है हमारी ट्रेजरी बिल, बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शेयर डिबेंचर और हमारे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड, से सारे हमारे फाइनेंशियल एसेट होती है। तो इन सभी को तरलता मिलती है ना। ये सारी चीज़ें ही तो खरीदी जाती है, बेची जाती हैं फाइनेंशियल मार्केट में जाके। तो ये इसको क्या करता है? लिक्विडिटी मिलती है यहाँ से। और व्यवहारों की लागत कम करना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम आ जाती है। सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय करते समय अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है और इन्हें प्राप्त करने में बहुत सारा धन लगता है, समय लगता है। फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? ये सारी सूचनाएं बिना किसी लागत के उपलब्ध करवाता है। इस प्रकार वित्तीय बाजार व्यवहारों की लागतों को कम करने का काम करता है। तो इनमें कोई भी 2 लिखनी थी, 2 नंबर में हम 4 करवा दिए, आप कोई भी 2 कर लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक बाजार से क्या आशय? ठीक है, ये प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? आप कर लोगे कि जहाँ पर नई तरह की प्रतिभूति का क्रय किया जाता है, इनको बेचा जाता है। सेकेंडरी मार्केट किसका भाग है? सेकेंडरी मार्केट आप बताओ किसका भाग है? सेकेंडरी मार्केट हमारे प्राइमरी मार्केट का भाग है कि कैपिटल मार्केट का, कि मनी मार्केट का? सेकेंडरी मार्केट हमारी कैपिटल मार्केट का भाग है।
मैं जल्दी से आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। मुद्रा बाजार के किन्हीं दो प्रपत्रों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, यानी कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, इसे जो 5 है उसमें से किसी 2 का वर्णन करना है। सेकेंडरी मार्केट से क्या अभिप्राय है, जहाँ पर पहले से ही जो इशू करे के सिक्योरिटीज उनको खरीदा बेचा जाता है। प्राथमिक बाजार निम्न में से किसका भाग है, प्राथमिक बाजार भी हमारा पूंजी बाजार का ही भाग है। नेक्स्ट है 2 नंबर में कि पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ दोनों का मीनिंग बताना है कि ये हमारा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है, ये हमारा मिडिल और लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज में डील करता है। नेक्स्ट है वित्तीय बाजार से क्या अभिप्राय है। वित्तीय बाजार कौन सा था, जो वित्तीय संपत्तियों को क्रिएट करता है और एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट है हमारा तिजारती पत्र, यानी कि कमर्शियल पेपर जो है किसका अंग है, कमर्शियल पेपर किसका अंग है, हमारे मनी मार्केट का अंग है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है आज। 2018 के पेपर आ गए, वे 2018 के बिजनेस स्टडीज़ के HBSC के। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में कोई 6 अंतर बताइए। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जो आज कराए वो वाले, इसमें डिफरेंस करने हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है सेट बी में कि हमारा ये प्राथमिक बाजार द्वितीयक बाजार में कोई 6 अंतर, ये भी हमारा 6 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। नेक्स्ट है कि मनी मार्केट क्या होती है और इसके किन्हीं 4 अंगों का वर्णन करो। मनी मार्केट के हमने 5 करे हैं यहाँ पे, तो कोई भी 4 का यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन करें। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉल मनी का। और इसी सेट में एक और क्वेश्चन है 2 नंबर का, यानी कि टोटल 8 नंबर का यहाँ पे आ गया कि प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में जो आज करिए वो वाले हमने करनी है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक बाजार का अर्थ बताइए, यानी कि प्राइमरी मार्केट के बारे में बताइए। और प्राइमरी मार्केट में नए निर्गमन के किन्हीं 4 विधियों का वर्णन कीजिए। हमने यहाँ पे 5 मेथड करे थे, दिखा देती हूँ आपको कौन से करे थे। देखिए सबसे पहला था यहाँ पे पब्लिक इशू करती है कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करके। दूसरा था ऑफर फॉर सेल, बिक्री का प्रस्ताव करती है। थर्ड था निजी प्लेसमेंट करती है। और फोर्थ था राइट इशू। और नंबर 5 था हमारा इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें मैंने बोला भी था कि EIPO की फुल फॉर्म में आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसमें हमें ये वाला आंसर लिखना है। इसी पेपर में ही 2 नंबर में डिफरेंस भी पूछ लिया इन्होंने कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में कोई 2 अंतर बताइए। ठीक है बच्चों, ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको अकाउंट के रियलाइजेशन के क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर आपको वो समझ रहे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है, कोई पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके बाय।